हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। ठीक है, तो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या लॉ लिखें, दोनों एक ही है ना। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 1। ओके, तो भाई बेसिक से चलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रेट क्या होता है? रेट इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट टू द पावर 1, है ना। ये भी वाला भी लिख सकते हो आप। ओके, तो अगर जो रेट वर्सेस हम लोग कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएं इसके अनुसार तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। यहाँ पे अगर क्या लिखे? रेट, और यहाँ पे क्या? कंसंट्रेशन। ओके, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या है? एम एक्स। जीरो ऑर्डर में नहीं था, जीरो ऑर्डर में क्या था? रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन था। क्लियर है। और स्लोप क्या बताएगा हमारा? के को, है ना, रेट कांस्टेंट थीटा। ठीक है, और वहीं जीरो ऑर्डर, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर क्या था? आर इक्वल्स टू क्या आया था? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू क्या रहा है? कांस्टेंट वाला, है ना। तो सिंपल सा आंसर आएगा क्या, बताओ? हाँ, आर इक्वल्स टू अगर जो क्या बनाए? कंसंट्रेशन, आर वर्सेस कंसंट्रेशन, तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो अगर इसका डिफरेंशियल रेट लिखे हम लोग, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट टू द पावर 1, और ए बी सी में लिख रहे हो तो ए लिख लो या जो भी लिख लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? डिफरेंशियल रेट। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन जो भी बोल रहा आप, तो ध्यान रखना इसी को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ में करते हैं। तो इसको माइनस ऑफ डी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? के इंटू रिएक्टेंट को आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डी टी। तो क्या कर रहे हैं अब हम लोग? यहाँ से आर को इस साइड ले आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि डी आर इधर है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही होगा। और माइनस को इधर ले गया तो माइनस ऑफ के डी टी, मतलब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं टी इक्वल्स टू जीरो पे कंसंट्रेशन आर नॉट है, जिसको इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं, और टी इक्वल्स टू पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर और प्रोडक्ट का पी है। ओके, या आप ए भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू ए नॉट मान लो, टी इक्वल्स टू टी पे ए टी मान लो, और इसका बी का कुछ कंसंट्रेशन बी टी मान लो। ओके, तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ, एल एन आर। 1/x का क्या होता था? एल एन एक्स। ओके, ये सब चीज़ें याद रखना, फिजिक्स में जो पढ़े हो 11th क्लास में। यहाँ पे माइनस ऑफ के कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? टी, है ना। और साथ में क्या आता है? सी, कांस्टेंट टर्म आता है। क्लियर है ये? जब क्या हो, हाँ, कोई वैल्यू ना रखो लिमिट की। तो ये कांस्टेंट को लिखने से अच्छा क्या लिखते हैं हम लोग? इसको इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं ना। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? कोई भी एक वैल्यू जो पता हो वहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दो और हमें सी मिल जाएगा। जैसे एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी आया तो हम फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, और एट टी इक्वल्स टू जीरो हमें पता है यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, है ना। तो बस वैल्यू रख दो, एल एन आर क्या हो जाएगा? आर नॉट बन जाएगा, और माइनस ऑफ के इंटू टी क्या ले लिया हमने? जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जीरो बन जाएगा। क्लियर है? इनिशियल आर को आर नॉट लिख लेना, साथ में प्रूफ करोगे बोर्ड्स वगैरह में। तो एल एन आर नॉट इक्वल्स टू क्या बन गया? सी, है ना। तो बस सी हमारा मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में रख देंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब रखोगे तो तुम्हें पहले से पता है क्या आने वाला है? एल एन आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, है ना, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाला? प्लस ऑफ एल एन आर नॉट। ओके, तो बस ये हो गया। यहाँ से अब देखो एल एन आर, जो आर नॉट है, एल एन आर नॉट, इसको अगर जो लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ के टी के इक्वल बन जाएगा, और ये माइनस उसके साथ आ जाएगा। तो देखो अब ये क्या है? लॉ की प्रॉपर्टी है, अगर जो माइनस होता है तो क्या होता है? डिवीजन में चला जाता है। एल एन आर अपॉन आर नॉट सेम बेस हो तो इक्वल्स टू क्या बन गया? माइनस ऑफ के टी। ओके, ध्यान रखना इसको। या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। इसको समझ लो क्या? एंटी लॉग ले रहे हैं हम लोग। एंटी लॉग लिया तो क्या बन गया? ई टू द पावर इधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि एल एन क्या है? एल एन का बेस क्या होता है? ई होता है। लॉग का बेस 10 लेते हैं हम लोग। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अब आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू क्या बना हमारा? ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। इसको याद रखना।
ठीक है, ये कभी भी काम आ सकता है। या हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर जो एल एन में ही रहने दे तो एल एन आर इक्वल्स टू क्या बन गया, एल एन आर नॉट माइनस ऑफ के टी, है ना। तो देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर जो लॉग में बदल रहे हैं ना, एल एन को लॉग में बदल रहे हैं तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ आर, तो इसके साथ 2.303 मल्टीप्लाई आएगा। मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो 2.303 एल एन नहीं लॉग आर नॉट माइनस ऑफ के टी हो जाएगा। तो 2.303 को इधर डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ आर नॉट माइनस ऑफ के टी, है ना, और लॉग ऑफ आर माइनस ऑफ लॉग आर नॉट। अच्छा यहाँ पे 2.303 डिवाइड आएगा माइनस ऑफ के टी, ठीक है। तो लॉग आर नॉट बन जाएगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के टी अपॉन, अच्छा 2.303, और यहाँ पे भी 2.303 आएगा। ओके, तो लॉग में मतलब बस मैंने आपको सिखा दिया चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो आता ही होगा आपको, ऐसे तेज बच्चे हो आप लोग, होशियार, ठीक है। तो दो चीज़ें, एल एन आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू क्या आया, माइनस ऑफ के टी, और आर इक्वल्स टू क्या आया, आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। ओके, तो यहाँ पे ये जो आर है वो क्या बताता है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। ओके, और आर नॉट क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, जो भी हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया है वो, तो वो 0 से टी वाला जो लिमिट लगा करते हैं उसको आप लोग खुद से करना समझने के लिए, है ना। जीरो ऑर्डर में बताया था मैंने, तो आप देखो यहाँ पे उसको देख के आप समझना। ग्राफ में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने जादू से। तो ये क्या बन गया, देखो हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी ले रहे हैं, जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं, है ना, या क्या बोल सकते हो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, क्लियर है। और यहाँ पे टाइम, ठीक है, और ये वाला जो है क्या है, आर नॉट, ठीक है। तो अगर आपको पता हो ई टू द पावर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है ना, ऐसा कुछ, और ई टू द पावर माइनस एक्स आता है तो क्या होता है, जस्ट ऊपर से चालू होता है ना, क्योंकि जीरो वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो आर नॉट वाला भी वैसा ही है, वहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाएगा, आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो अब अगर जो हम लोग वो लॉग वाला जो था उसको बना ले, एल एन आर इक्वल्स टू क्या, एल एन आर नॉट माइनस ऑफ के टी, ठीक है। तो इसका ग्राफ एल एन आर वर्सेस क्या बनाए, टाइम का, है ना। तो बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एल एन आर लिख रहा हूँ और यहाँ पे टाइम, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऑब्वियस है वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, एम एक्स प्लस सी, बस निगेटिव स्लोप के साथ है, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला यहाँ से जीरो से वाला पोर्शन है वो क्या है, एल एन आर नॉट है, अच्छे से लिख देता हूँ, एल एन आर नॉट है वैल्यू। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन, और अगर जो इसको थीटा मान लें तो ये क्या आ जाएगा, उसका स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, माइनस के, या टेन थीटा से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। या के निकालना है तो माइनस ऑफ स्लोप लिख लेंगे, ये सब तो आता ही होगा, बच्चे वाला चीज़ है ये। अब इस एल एन को हम लोग लॉग में लिख सकते हैं ना, तो लॉग आर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, लॉग आर नॉट माइनस ऑफ के टी बन जाएगा, और अपॉन में 2.303 आ जाएगा, है ना, जो हमने ऊपर जस्ट किया था। तो स्लोप यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट था वो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट की जगह लॉग आर नॉट हो जाएगा, क्लियर है। एक और ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो एल एन आर इक्वल्स टू आर नॉट माइनस ऑफ के टी पढ़ा था, तो हम लोग इसको अगर जो पॉजिटिव बनाने के लिए, या फिर एल एन आर नॉट माइनस ऑफ एल एन आर लिख लें तो क्या बन जाएगा, ये के टी बन जाएगा। ओके, की प्रॉपर्टी लगाया, माइनस है तो क्या होता है डिवीजन, तो एल एन आर नॉट अपॉन आर बन गया इक्वल्स टू के टी। तो एल एन आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, और स्लोप की बात करें यहाँ पे तो के होगा, और या टेन थीटा जिसको बोल सकते हो, बहुत बार देखा हम लोगों ने। तो ध्यान रखना, आर नॉट अपॉन आर की बात करें अगर, जो थोड़ा समझते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगी वैल्यू, आर का आर नॉट, यानी लॉग लिख लो या एल एन लिख लो, चलो कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, लॉग लिखो या एल एन, तो क्या बन जाएगा, ये लॉग वन बन जाएगा। तो लॉग वन की ये वैल्यू या एल एन वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, इसलिए क्या हो रहा है, ग्राफ जीरो से स्टार्ट भी हो रहा है, देखो, मतलब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है सिर्फ। ओके, फिर से भाई इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर के टी अपॉन 2.30
3 है ना, जब भी ln को चेंज करोगे तो 2.303 का क्या था मल्टीप्लीकेशन, तो स्लोप यहाँ पे क्या बन जाएगा k/2.303। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी न्यूक्लियस होता है ना, डिसइंटीग्रेशन है ना या टूटना न्यूक्लियस का, सारे क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, चाहे वो आर्टिफिशियल हो रहा हो या नेचुरल। जैसे रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है तो हीलियम और रेडॉन बनता है, ठीक है। ये सब क्या होंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ओके। यानी R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रेडियम। इसके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो या फिर N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O का डिकम्पोजिशन, ये सब क्या है सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो अब हम जैसे जीरो ऑर्डर में बात किए थे किसका के की, है ना, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। यूनिट इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग वो देखने वाले हैं। तो log R0/R = क्या बना KT/2.303। अरे लिख दो यहाँ पे पहले, क्या हो रहा है ये पेन को। तो K = क्या हो गया 2. टी नहीं आएगा है ना, यहाँ पे 2.303 यहाँ पे चला जाएगा और log R0/R और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, ओके। तो ये इस तरीके से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और दूसरा तरीका कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में मेनली क्या हो, व्हेन कंसंट्रेशन एट 2 डिफरेंट टाइम गिवन हो, यानी 2 अलग अलग टाइम पे क्या दिया हो आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो T1 और T2 दो टाइम होगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन R1 और R2 होगा, है ना, सिंपल है। तो बस इस वैल्यू को क्या करो यहाँ पे रख दो और कुछ नहीं, तो क्या बन जाएगा ln R0 क्या होता है R = KT होता है। तो यहाँ पे T1 पे क्या बन जाएगा बताओ, मतलब आसान है, ln R0/R1 = KT1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा T2 पे बताओ ln R0/R2 और KT2। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो आप कुछ भी कर सकते हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो या फर्स्ट माइनस सेकेंड, बस आपको याद रखना है, ओके, जो भी आपको अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा दोनों से सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ साइन का जो है ना वो डिफरेंस आएगा, जैसे T2 - T1 और T1 - T2 ऐसा डिफरेंस। तो ln R0/R1 माइनस ऑफ ln R0/R2 है ना, माइनस करोगे तो = KT1 माइनस ऑफ KT2। तो देखो यहाँ पे लॉग का लगा लेते हैं फॉर्मूला, माइनस में होता है तो क्या होता है डिवीजन में चला जाता है। तो यहाँ पे R0/R2, तो देखो R0 से R0 कैंसिल और K यहाँ पे कॉमन ले लिया तो T1 माइनस ऑफ T2, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगा और बाकी सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो ln R2/R1 = क्या बन गया KT1 माइनस ऑफ T2, है ना, या K = हम लोग क्या लिख सकते हैं ln R2/R1 और जो T1 माइनस T2 है वो क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो 1 T1 माइनस T2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे T1 अगर जो लिखा है तो R2 ऊपर है ना, और अगर जो लॉग में चेंज करेंगे तो K 2.303 T1 माइनस ऑफ T2 और ln R2/R1। क्लियर है, ध्यान रखना, बस याद रखने का आसान तरीका, T1 नीचे है तो T2 ऊपर चला जाएगा, बोलो R2 ऊपर चला जाएगा, ओके। अभी तक के लेक्चर का एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। आज हमने क्या पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में जो कुछ फॉर्मूले हैं उसको याद रखना है, ठीक है। जैसे आया R = R0 e⁻⁻ KT, ठीक है। और एक और क्या पढ़ा log R0/R = KT/2.303, है ना। और क्या पढ़ा रेट कांस्टेंट के लिए लॉग को आप ln भी लिख सकते हो ना, तो वहाँ पे 2.303 हट जाएगा, ओके। तो K = R क्या पढ़ा 2 रेट कांस्टेंट है ना 303/T = log R0/R, यहाँ पे अपॉन T, क्लियर है। एक और पढ़ा, अगर जो 2 डिफरेंट टाइप पे दिया हो कंसंट्रेशन है ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो क्या हो जाता है ये 2.303 log R2/R1। देखो R2 आया यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा T1 माइनस ऑफ T2, बस इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है दीपू, ओके। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस रिएक्शन, है ना, यानी कि प्रेशर को यूज करके हम लोग चेक करने वाले हैं कैसा फॉर्मूला बनने वाला है, ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और पढ़ेंगे क्या हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने नहीं पढ़ा है, जीरो ऑर्डर में पढ़ा था याद है,
डेफिनेशन वगैरह देख लेना, अगर याद कर लेना वहाँ से, डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सयोनारा, थैंक यू।